बिल्कुल। पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप। और उनके आने के 15 मिनट पहले एंट्री बंद है, किसी को अंदर नहीं आप आने देते थे। हमने सभी लोगों ने ओशो पढ़ा, सन्यासी। थोड़ा सा इसका बहुत जरूरी है ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी हिंसा है। जो आदमी टाइम पे निकल आया वो आपका इंतजार कर रहा है। इंतजार अकेला नहीं कर रहा, एक नेगेटिविटी आपके उसके अंदर पैदा हो रही है, वो आपको ही बड़े सूक्ष्म रूप में डिस्टर्ब करेगी, आपको टच करेगी। तो जीवन में कुछ ना कुछ हमको थोड़ा सा, जो भी हमारे सदगुरु ने हमको देशनाएं दी हैं उनको हल्का तो उतारें अपने जीवन में। हिंसा नहीं करें इस प्रकार, किसी का इंतजार करें। यदि आप मैनेज कर सकते हैं तो अच्छा है। और आप रात्रि में सोने के पहले ये सोचेंगे कि मुझे 6 बजे उठना है। उसको जब नाद ब्रह्म कराते थे 3:20 में अलार्म लगा दें, ये कर दें, तो बहुत सारे लोग, मैं 74 फर्स्ट डे में पहुंच गया था आश्रम में। 3 बरस मैंने काम किया, 74, 75 एंड 76। तो जितने पुराने सन्यासी सबको मैं जानता। तो उस समय में हमारे मित्र थे, कुछ विदेशी बहुत ज़्यादा थे, गुजराती थे, विदेशी थे, पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग बहुत काफ़ी बाद में आए। तो नाद ब्रह्म क्रिया के लिए बहुत सारे लोग अलार्म लगाते थे। हमने कहा यार, फर्स्ट डे जब शुरू किया तो हमने कहा हम भी लगा देते हैं। अलार्म बजने के पहले 2 मिनट पहले शरीर जंप हो गया बेड से। हमने घड़ी देखी कि ये तो 2 मिनट पहले है। उस दिन हमको इतना गहरा आभास हुआ अपने आप का। मैंने कहा मैं अकेला भूखा नहीं हूँ अपने आप से मिलने के लिए, मेरा शरीर भी तड़प रहा है अपने अंदर के शरीर से मिलने के लिए। उसका सहयोग देखो। तो ये थोड़ा सा भावना है आप सबके जीवन में अवतरित हो। तो ये संकल्प है, सोच लिया दृढ़ता के साथ तो वो घटित होगा, बिल्कुल होगा। आप 5 बजे 5:30 बजे उठ जाएंगे, नहा धो लेंगे और 6 बजे बाहर हो जाएंगे। चलिए, ये और हमारा दुर्भाग्य है कि कल भाव जगत के 2 महान पुरुषों को हम नहीं सुन पाए, कारण कि हम सारे लोग सन्यासी हैं। हम बात को थोड़ा समझ सकते हैं। हमको किसी संचालक की जरूरत नहीं है। संचालक टाइम कंज्यूमिंग है। कभी को बेचारे को 7 मिनट 8 मिनट मिलेंगे, संचालक 10-15 मिनट गुजार देता है। हम बात को समझते हैं, आप समझते हैं, सब समझते हैं। जो बिल्कुल अनाड़ी है उसके लिए संचालक को शब्दों की जरूरत पड़ती है। जब बाहर पब्लिकली होते हैं कवि सम्मेलन, वहाँ जरूरी है, लेकिन एक सिलेक्टेड टीम बैठी है, इट इज ए वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि अगली बार जब भी आप अपने मित्रों के साथ, दूसरे मित्रों के साथ भाव जगत के लोगों को लेके जाएं, तो ये संचालक की भूमिका को नहीं रखो। देखो, पीपल हैव कम हियर टू लिसन देम, टू बी विद देम। अदरवाइज देखो, हम तो 11 बजे चल दिए, तो हमें थोड़ा सा दुख तो हुआ कि हम जिनका नाम है इतना, एक को सरदार जी को तो हमने टीवी में 1-2 बार सुना तो अच्छा लगा हमको, लेकिन वो दूसरे जो कटनी के थे महानुभाव, उनको हमने नहीं सुना कभी। तो अच्छा लगता हमको, लेकिन वो घटना नहीं घटी। वीडियो है हमारे पास, वीडियो दिखा देंगे। अच्छा, ठीक है। लेकिन मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगला आप जब भी ऐसा कुछ करें तो इस समय की बर्बादी। जी बिल्कुल।
आपके अंदर क्या छिपा पड़ा है, हम तो उसको सुनने में उत्सुक हैं। जी। हमें समा बांधने वालों के लिए जरूरत नहीं है। समा देखिए, ऐसा समा क्या है कि ध्यान, म्यूजिक है, नृत्य है, ये भी एक समा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद इस समय की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप खा रहे हैं तो भी ध्यान है, बैठ रहे हैं तो भी ध्यान है, चल रहे हैं तो भी ध्यान है, और बात कर रहे हैं तो भी ध्यान है। यही तो हमें भाव जगत ने दिया है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे मन के 4 लेवल हैं। एक लेवल तो टॉकेटिव है, बातूनी, इसको बोलते हैं बात करना, वो पूरा संसार है। दूसरा है सोच विचार करने वाला, थिंकिंग माइंड। तो उसमें अच्छा भी है, बुरा भी है, ऐसा नहीं है, वैसा होगा, ऐसा होगा, तो गुणा भाग दौड़ाने वाली बात है। तीसरे प्रकार का मन है जो मनुष्य का, वो फीलिंग का है। तो जितने भी कवि यहाँ बैठे हैं वो हमारी दृष्टि में बड़े सौभाग्यशाली हैं। कम से कम अवतरण मिला उनको भाव जगत में, वो शब्दों का, उनको शब्द कहाँ से गुजरे, कहाँ से इल्हाम हुआ। जब तक आप खुलेंगे नहीं तो कैसे वर्षा होगी। एंटीना तो आपको अपना रिसेप्टिव करना पड़ेगा ये रिसीव करने के लिए, और वो एंटीना है आपकी प्रिपरेशन, आपकी समझ, आपका गुणा भाग नहीं, आपकी नेगेटिविटी नहीं। जब आप एक एजेंट से उठ गए, ना हिंदुइज्म, न जैनिज्म, न बुद्धिज्म, न ताओइज्म, जब इससे उठ गए तो आप मनुष्य बन गए। तो घटनाएं घटती हैं, वो भाव जगत। इसके बाद है, इसको अपन कॉस्मिक माइंड भी कहते हैं। कॉस्मिक माइंड क्या है कि पूरा संसार उसके अंदर समाहित है। संसार क्या, पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर समाहित है। वो स्थिति है सद्गुरुओं की, बुद्ध की, महावीर की, उस जैसे सत्पुरुष की। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई धर्म नहीं, सो कॉल्ड धर्म नहीं। ये मंदिर ओशो की जो देशना है, इन मंदिरों का बहुत गहरा हाथ है ओशो को उस अंतिम स्थिति में पहुंचाने का। इसलिए हजारों बार की यात्रा उन्होंने यहाँ की थी, हजारों बार, और उनकी नानी भी यहीं की थी। यहीं की रहने वाली थी, वो हमारे गांव की, राजनगर उसका नाम है। उनके रिश्तेदार अभी भी हैं कुछ। तो नानी की बदौलत हम बहुत बार आए, और हमको मिलने का तो बहुत पहले सौभाग्य हो गया था। 62 में हम जब पढ़ते थे सेकेंड ईयर में, और उसके बाद तो 64 से जब वो आते थे तो हम उनके साथ जाया करते थे। वो कई किताबों में है, सूत्र में है, ग्लिम्पसेस ऑफ गोल्डन चाइल्डहुड में है, और तंत्र में भी है। तो कई जगह उन्होंने बोला है। तो ये मंदिर पूरे ब्रह्मांड की मिस्ट्री है। कैसे रचना हुई, कैसे ब्रह्मांड निर्मित हुआ, और उस निर्मित करने वाला भी कोई है क्या, इनविजिबल है कि नहीं है। इन मंदिरों में इन सारे प्रश्नों का उत्तर है। ये नहीं कह सकते कि आप हिंदू मंदिर है। नाम तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, गिरजाघर बोलना पड़ेगा, सिनागोग बोलना पड़ेगा, मस्जिद बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नाम तो देना ही पड़ेगा। तो ये सारे के सारे उसके, और उस
कहानी ऐसा कहती कि गोरख बचपन में 13 वर्ष की उम्र में नेपाल में चली गई और नेपाल में एक पर्टिकुलर इलाका उन्होंने चूज कर लिया। वहाँ पर साधना में विलीन हो गए वो और एनलाइटेंड भी हुए। वो हजारों लाखों लोग उनके साथ जुड़ गए। तो उसको कहते हैं कि जो लोग भी उनके साथ जुड़े हैं उनको हम कहते हैं गोरखा। और वो इलाका कहलाता है गोरखा लैंड। वो सारे गोरख के शिष्य हैं। ये मैंने एडिटोरियल में या सोचो की छापा भी था मैंने तंत्र का ओरिजिन कैसे हुआ हमने छाप दिया था, मैंने पढ़ा था। तो गोरख वहाँ से इनलाइटन होने के बाद जो कुछ भी मैसेज वो डिलीवर करना चाहते थे किया उन्होंने, इसके बाद चल दिया। तो चलते चलते रास्ते में फिर यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर जगह है महोबा। तो महोबा में उस समय में एक मोनार्की थी, राजवंश था जिसका नाम है चंदेला। तो उनकी राजधानी थी वो। तो गोरखनाथ जी ने एक पहाड़ी के ऊपर एक गुफा है, अभी भी है, तो उस गुफा में जाके अपना डेरा डाल दिया। तो धीरे धीरे काफ़ी लोग उनके साथ इकट्ठे हो गए। तो वो गुफा भी है, सन्यासी मित्र वहाँ ध्यान भी करने जाते हैं, कभी कभी कैंप भी लगाते हैं। गोरख है गुफा कहलाती है। तो वहाँ से चल के वो इस जगह में पहुँचे और इस जगह में यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर एक स्थान है नदी के किनारे। उनके पैरों ने चलना बंद कर दिया। वो खुद थोड़ी चल रहे थे, बहरे, जिसको कहते हैं ना बिन पग चल सुनत बिन काना, वर का बिन कर कर्म करत बन, वो स्थिति थी गोरख की। तो वहाँ पर उनके साथ काफ़ी लोग थे, बस बैठ गए। तो उनसे कहा कि झोपड़ी बनाओ। झोपड़ी बन गई, स्थान बन गया। धीरे धीरे बहुत सारे लोग इकट्ठे होने लगे। तो जो महाराजा थे वहाँ के चंदेल राजवंश के, वो आए, कई बार उनसे मिले। उन्होंने कहा महाप्रभु ये बताइए कि हमारे लिए कुछ आज्ञा हो तो बताइए। तो बोले कुछ द्रव्य का इंतजाम करो। तो राजाओं ने द्रव्य का इंतजाम किया। तो उस पैसे से उन्होंने एक कम्यून बनाया। एक मंदिर यहाँ चित्रकूटा जिसको बोलते हैं बीजा मंदिर। तो कितना विशाल नाम बीज, जहाँ जिस जगह में इन मंदिरों का बीज पड़ा, ये तो शाखाएं हैं बीज को। ये मंदिरों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले जो मंदिर बनाया गया उसका नाम है 64 योगिनी। और 64 योगिनी की बहुत डीप साइंटिफिक मिस्ट्री है। क्या है ये जगत पूरा का पूरा मैनिफेस्ट जो हुआ है वो 64 योगिनियों से हुआ। इसलिए अपने देश के अंदर 64 कलाएँ हैं। हम कहते हैं कृष्ण पारंगत थे, कृष्ण परफेक्ट थे 64 आर्ट्स। इसलिए अपन उनको अवतार की संज्ञा देते हैं, अवतार मानते हैं। तो गोरखनाथ जी ने सबसे पहले वो मंदिर बनाया। वो मंदिर ऐसा है कि वहाँ पर करीब 100-200 जोड़े ध्यान कर सकते। इसके पहले क्या हुआ, गोरखनाथ जी के जो गुरु हैं उनका नाम है मच्छंदर। ये तांत्रिक थे जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी।
आप लोगों ने नाम सुना हो उनका नाम था अतीसा, उसने बहुत बोला उनके बारे में, अतीसा। तो अतीसा और ये क्या नाम तुम्हारा मच्छरनाथ जी मित्र थे आपस में। तो इन दोनों के पहले एक विज्ञान भैरव तंत्र जो किताब है, पुस्तक ये विलुप्त थी, किसी को पता नहीं चल रहा, कोई जानता ही नहीं था। तो ठंडा तो नहीं, तो ये उनके सूत्र विलुप्त हो गए थे। नाथ जी ने, अतीसा ने वो सूत्रों को इकट्ठा किया। अब उन सूत्रों की इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वो बुढ़े होने लगे थे दोनों, तो उन्होंने अपने शिष्य को गोरखनाथ जी ये सारे सूत्र सौंपे, सारी विधाएं। गोरखनाथ जी ने यहाँ पर उन सारी विधाओं का प्रतिपादन किया, अपने शिष्यों को सिखाया। तो जितनी भी मूर्तियां आप मंदिरों के ऊपर देख रहे हैं, एक किसी शिल्पकार की कल्पना नहीं है, गोरखनाथ के सूत्र। कारण कि जिस धारा को उन्होंने यहाँ पर प्रारंभ किया, तंत्र की, उसमें बात को दोहराया नहीं जाता, रिपीटेशन नहीं होता, इमिटेशन नहीं होता, कॉपी नहीं होती। एवरीथिंग हैज टू बी फ्रेश एंड फ्रेश एंड फ्रेश। नथिंग कैन बी रिपीटेड। देयर इज नो रिपीटेशन एट ऑल इन दिस एग्जिस्टेंस। So how can you repeat? रिपीट तो सेकेंड हैंड चीज है, तुम्हारा खुद का थोड़ी है वो। तुमने किसी का ले लिया, किसी शास्त्र से ले लिया, किसी गुरु से ले लिया, कहीं ना कहीं से किसी पुस्तक से ले लिया, पकड़ लिया, ओरिजिनल। और तंत्र क्या है? पूरा ओरिजिनल है, कोई इमिटेशन नहीं है, कोई फॉलोइंग नहीं है। तो जितनी भी विधियां थी 112, ये पहला स्थान है इस संसार में जहां तंत्र को अरूप से रूप मिला। फ्रॉम इनविजिबल इट केम इन द फॉर्म ऑफ विजिबल। पहले शब्द थे, सूत्र थे, लेकिन मूर्ति नहीं। और ये क्यों? गोरखनाथ जी जैसा आदमी धर्म को, सत्य को सर्व सुलभ करना चाहता था, सबको बराबर का। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों का हक है ये, एक नोबेल क्लास में जो पैदा हुआ उसका हक है ये, सबका वो डाउन ट्रोडन है उसका भी हक है, सबको उपलब्ध कराया हूँ। एक समझदार पढ़ा लिखा आदमी तो समझ लेगा पुस्तक से थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन तो रहेगा, अपने इंटरप्रिटेशन देगा कि मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट आपके पास है, आप कोई चिड़िया इस पेड़ के ऊपर बैठी हुई, आप रंग देख रहे, उसके पंखे देख रहे, उसकी साइज देख रहे, इसमें तो भ्रम नहीं है ना आपका, आपके सामने है ना वो। तो सब्जेक्टिविटी से कैसे सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिविटी, कारण कि जब हमारे पास कोई मूर्ति होती है तो हमको शायद थोड़ा सा आसानी होती है समर्पण करने में। कोई हमारे सामने गुरु होता है, गुरु की मूर्ति है, आसानी होती है उसको फॉलो करने में, उसको मानने में, उसको समर्पण करने में। लेकिन यदि है ही नहीं कुछ ऑब्जेक्ट हमारे सामने, तो धुआं में लठ मार रहे तुमको। जैसे कभी कोई, मैं निकल रहा था कल रात्रि में बाहर, तो कोई बोला था जहाँ रवि न पहुँचे, जहाँ से रवि पहुँचे हो। अब ये बताओ, पता नहीं मुझे किसने ये कैसे, किसने बनाई है?
कभी एडजस्ट हो ही नहीं सकता विदाउट रवि के। एडजस्ट करने के लिए कभी को रवि चाहिए। रवि इज ऊर्जा, वो तो डेड हो गया ना। तो कौन महसूस करेगा, कैसे पहुंचेगा वो वहां? मुर्दा तो कभी चल नहीं सकता ना। पता नहीं कैसे कैसी कहानियां लोग बाग बना देते हैं। लक्ष्मण ने करीब 2300 वर्ष पहले से मंदिर में है। इसके पहले गुफाएं थी, रॉक शेल्टर्स थे। एलोरा भी उसी टाइम का है, पास का। हमारे बॉम्बे के पास कन्हेरी केव्स भी उसी टाइम के हैं। एलिफेंट तो काफ़ी बाद का है। तो साउथ में भी उस टाइम के हैं, कुछ हमारे इलाके में भी उस टाइम के हैं। लेकिन मूर्ति रूप 2200-250 वर्ष पहले का है। इसके पहले इनविजिबल था ईश्वर। सिर्फ हमको मिला क्या? शिवलिंग मिला, बिहार में मिला था एक शिवलिंग। वो पहला क्रिएशन कह सकते हैं मूर्ति रूप का। इसके बाद थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना। तो आपको यदि शाम को वहाँ जाना हो, उस मंदिर में आप जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, मास्टर की सेंटर 64 वहाँ जरूर जाके, तो वहाँ देखने का कुछ नहीं है। बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ की, ये यहाँ पर हैं। वो 64 मंदिर जो जबलपुर में है, वहाँ पहुँचने को तो यहीं की है वो मूर्तियाँ। तो वहाँ बैठना काल की करीब 200-250 वर्ष तक उस स्थान को बहुत गहराई से चार्ज किया गया, मंत्रों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा और तंत्र की क्रियाओं के द्वारा। तो ऊर्जा वहाँ चारों तरफ से बड़ी सम्मिलित हो गई है, फ्लोट करती है। तो जो भी साधक कभी पहुँचता है डीप रिसेप्टिव एविडेंस के साथ, तो उसको ऐसी घटनाएं घटती हैं वहाँ पर। तो आप वहाँ देखने का नहीं, कुछ नहीं, महसूस करने का है। जरूर जाइए वहाँ, थोड़ा बैठिए 15-20 मिनट, आधे घंटे। तो जो कुछ भी वहाँ पर किया, ये सारा का सारा घटित हुआ गोरखनाथ जी की प्रेजेंस में। तो गोरख एक प्रकार से ही इज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ द मॉडर्न साइकोथेरेपी। और जितनी भी ये आजकल टेक्निक्स चल रही हैं संसार में, मॉडर्न इनकाउंटर्स, ये वो सारी की सारी प्राइमर, ये तो बहुत नहीं है। ये क्रिया सारी की सारी गोरखनाथ जी के टाइम में। अभी आप 112 सूत्रों को पढ़ो, विज्ञान भैरव तंत्र की, वो जितनी भी मॉडर्न थेरेपी चल रही है वर्ल्ड वाइड, उनमें बहुत गहरा रिजेम्बलेंस है टू गो बियॉन्ड द माइंड। हाउ कैन यू एनकाउंटर विद योरसेल्फ? हाउ यू कैन बी योरसेल्फ? तो ये गोरख एक मॉडर्न साइकोलॉजी के बहुत बड़े थेरेपिस्ट है। उनसे बड़ा थेरेपिस्ट कोई नहीं है। और पहले व्यक्ति थे शिव और शक्ति के बाद। सूत्र तो शिव के ही है, लेकिन उन्होंने बांटा संसार। इसलिए ओशो जैसा आदमी गोरख को इतना महत्वपूर्ण स्थान देता है अपने जीवन में, 4था स्थान। और किसी को नहीं दिया उन्होंने, महावीर को नहीं दिया। सोचो आप, गोरख ने एक नई धारा, यंत्रों की, मंत्रों की, 64 प्रकार के ही मंत्र हैं, 64 प्रकार के ही यंत्र हैं। ये ध्यान रखना, 64 में सब समाहित है। न्यूरोलॉजिस्ट, पामिस्ट बैठा हो तो अपन क्या है, संसार नवग्रह है ना, पूरा ब्रह्मांड है ये तो 9 में। 9 के बियॉन्ड क्या है? शून्य।
सारी गिनती हमारी 9 के इर्द गिर्द ही तो घूमती है। 9 के बाद अपन बोलते हैं 10, तो 10 तो रिपीटेशन हो गया ना। 1 और 0 यदि आप 1 हटा दो तो 3 बचेगा जी। तो शून्य को घटित करने के लिए, पाने के लिए इस 9 के ऊपर पहुँचने। 9 मीन्स मन, 9 मीन्स एक्टिविटी। तो 1 क्या 64 क्या है वो? आप ओरिजिनल बनाओ को 6 + 4 व्हाट इट मेक्स 10। 10 अगेन मिनिमाइज इट into 9 it becomes 1। 64 रास्ते हैं उस एक में विलीन होने के, उस एक में पहुंचने के। ये आपके ऊपर है कौन सा रास्ता आपको सूट करता है। तो ये जगह बहुत अद्भुत है। सब लोग लगे आए, वहाँ पर जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया और शरीर को जो कुछ भी घटित हुआ, जो भी मुद्रा बनी, जो भी साउंड शरीर से गुजरी, वो लोग उसको विटनेस कर रहे थे, गवाह थे। उन लोगों ने इन मंदिरों का निर्माण किया। तो ये फैंटासी नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है। It has happened in front of the people, and they tried to chisel it out on the stone with the help of the hammer and the chisel. सिर्फ ये अकेला कुछ भी नहीं है चिजल आउट करना, लेकिन एक मूर्ति में भाव भर देना, शांति, महाआनंद का, एक आंखों में टिप्सीनेस का, एक एक्सटेसी का, वो बगैर अनुभव के नहीं आता। यदि जीवन में मैंने जाने नहीं आनंद क्या है, ब्लिस क्या है, एक्सटेसी क्या है, तो मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा? मेरा अनुभव है ही नहीं। तो जितने भी ये मूर्तियां बनाई हैं बहुत गहरे साधक थे, उन्होंने कैप्चर किया, अपने इस कैमरे में कैप्चर कर लिया। वहां पर जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया और शरीर को जो कुछ भी घटित हुआ, जो भी मुद्रा बनी, जो भी साउंड शरीर से गुजरी, वो लोग उसको विटनेस कर रहे थे, गवाह थे। उन लोगों ने इन मंदिरों का निर्माण किया। तो ये फैंटासी नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है। It has happened in front of the people, and they tried to chisel it out on the stone with the help of the hammer and the chisel. सिर्फ ये अकेला कुछ भी नहीं है चिजल आउट करना, लेकिन एक मूर्ति में भाव भर देना, शांति, महाआनंद का, एक आंखों में टिप्सीनेस का, एक एक्सटेसी का, वो बगैर अनुभव के नहीं आता। यदि जीवन में मैंने जाने नहीं आनंद क्या है, ब्लिस क्या है, एक्सटेसी क्या है, तो मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा? मेरा अनुभव है ही नहीं। तो जितने भी ये मूर्तियां बनाई हैं बहुत गहरे साधक थे, उन्होंने कैप्चर किया, अपने इस कैमरे में कैप्चर कर लिया। तो हम सारे लोगों का भी सहयोग है। अदरवाइज पत्थर तो पत्थर है ना, हम ही तो उस पत्थर को भगवान बनाते हैं ना, हम ही तो उस पत्थर के सामने हाथ जोड़ते हैं ना, हम ही तो उस पत्थर के सामने साष्टांग प्रणाम करते हैं ना। हमारा भाव, हमारा समर्पण, हमारी श्रद्धा एक कुछ उस पत्थर में है। तो जितने जब भी साधक मित्र आते हैं, योगी, यहाँ योगा क्लासेस भी बहुत होते हैं, बड़े योगी आते हैं वर्ल्ड वाइड।
तो ये लोग क्या है कि बड़ी पॉजिटिविटी से भरे हुए लोग, नकारात्मकता तो नहीं है। तो जिन आदमी के अंदर नकारात्मक नहीं है, पॉजिटिविटी है, वो स्टोन के अंदर जो ऊर्जा है वो उसको एब्जॉर्ब करती है। इट इज काइंड ऑफ ए मैग्नेट, इट ड्रैग्स यू टुवर्ड्स हर, तो चार्ज होने लगती है। तो रोज लोग आते हैं, कुछ डिस्चार्ज भी करके चले जाते हैं। अरे बोले क्या आया है साला, है लफड़े की जगह है, मूर्तियाँ सेक्स मैक्स है, ये लफड़ा है, सारा कुछ नहीं, काम सूत्र है। But remember, these temples have nothing to do with Kama Sutra. Nothing. It is absolutely deep misunderstanding in the mind of the people. They think it is Kama Sutra. No, no, no. Kama Sutra is a sex manual. It has 84 techniques, asanas. You just follow them, imitate them. How to caress, how to kiss, how to embrace, how to touch, how to get ready for maximum bodily pleasure. How and why. So it is a product of the mind. And the things which are born from the mind has nothing to do with the mysticism, nothing to do with the religion at all. So ये मंदिरों की none of the posture of these temples resembles with Kama Sutra. अलग अलग है ये सारी आसनें काम सूत्र, और फिर भी हजारों लोग काम सूत्र खरीद के ले जाते हैं, यहाँ से लड़के बेचते हैं सड़क के ऊपर, कामा सूत्र है, कामा सूत्र है, कामा सूत्र। कमाल की बात है, धारा ही बदल दी। हाँ हाँ अरे बोले नहीं नहीं, खजुराहो का मतलब है खोजो राहो, find your own way. If you are happy with Radha, with Krishna, with Meera, with Kabir, or with Durga, with Kali, or Vishnu, or Shiva, with whosoever you are happy, it is there for you. आपका रास्ता अलग है, आपका अलग है, इसका अलग है। तुम्हारा दोनों का एक नहीं हो सकता रास्ता, ना इसका हो सकता है ना इसका। सबके रास्ते हमारे अलग अलग हैं। हमारी चॉइस है, हमारी एफिनिटी है। हम दुर्गा से हैं, शक्ति से हैं, काली से हैं, शिव से हैं, इससे ज़्यादा हम अटैच हैं, कौन अच्छा लगता है हमको। तो ये सारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, लेकिन ओशो एक मास्टर की दे गए हैं। यदि वो चाबी हमको मिल जाए तो सारे मंदिरों के दरवाजे अपने आप ही स्वतः खुल गए। जिस दिन ये मंदिर के दरवाजे खुल गए, उस दिन आप में और ईश्वर में, इस अस्तित्व में कुछ भी फर्क नहीं है। आप ही इस अस्तित्व का रूप है। ये भी एक रूप है, ये भी एक रूप है। लाखों करोड़, हिंदू कहते हैं 33 करोड़, क्या कहते हैं, योनियाँ हैं। 33 करोड़ देवी देवता, नहीं, योनियाँ 84 करोड़, 84 करोड़, 84 करोड़, अब ये बताओ, 84 लाख। 84 लाख की, ये बताओ आप, 2500 वर्ष पहले जो उसमें लिखा है, ये तुम्हारे पुराणों में, कौन सा महान वैज्ञानिक होगा इस देश का कि जिसने ये सारी स्पीसीज का पता लगा लिया? कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, वनस्पति, पहाड़, नदियाँ, ये सब इसमें इंक्लूड है ना। कैसे गिनती की उसने? अपनी बात, गिनती नहीं की, इसकी जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा इल्हाम हुआ, रिवील हुआ, आकाशवाणी हुआ। उसको कहते हैं बांस की पोंगरी, सुर तो उसी के आ रहे हैं ना, शब्द तो उसी के गुजर रहे ना। जिस दिन ये स्थिति हो जाएगी, सारा धर्म समझ में आ जाएगा। इस जगत का, ब्रह्मांड का जितने भी रहस्य हैं, वो सब आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगे। फिर कुछ छिपा नहीं है। आप
ट्रांसपेरेंट हुए तो अगला तो पर्दा डला ही नहीं है कहीं, सारे पर्दे उन्होंने उखाड़ के फेंक दिए, सारे दरवाजे खोल दिए। आओ तो कम से कम यार, घुसो तो, लेकिन तुम जाने नहीं चाहते उसके अंदर। इस अस्तित्व ने हमको सारी चीजें उपलब्ध कर दी है। यदि कहीं गलती है तो हम ही में है, बाकी नहीं। तो चलिए फिर इसकी चर्चा करेंगे। इन मंदिरों, देखिए इन मंदिरों का इतिहास कुछ भी उपलब्ध नहीं। जितनी भी किताबें लिखी गई वो सारे नेबरिंग जो रूलर्स थे, इनके आस पड़ोस में जो राजा, दूसरे लोग राजा राज करते थे, वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, इतिहास लिखते थे। लेकिन इन लोगों ने इतिहास नहीं लिखा। बड़ा मुश्किल है कि किसने बनाया, कितने लोग थे, क्या नाम था, कुछ पता नहीं, कहीं मिला ही नहीं इनकी उसमें। पूरे लड़ाइयों के इनके, इन्होंने दिल्ली तक विजय प्राप्त की थी। बड़े लड़ाके लोग, चर्चा फैल गई पूरे देश के अंदर, सारे लोग अगेंस्ट हो गए, बोले ये तो धर्म को भ्रष्ट कर दिया इसने, मानता नहीं ये लोग तो धर्म को, एक रास्ता ही बदल दिया इन्होंने। तो उस कॉन्फ्रेंसेस में डिसाइड किया गया कि इनको कोई शादी नहीं करेंगे बच्चों से, तो नहीं करे। गौड़ भीलों में इन्होंने शादी की अपने बच्चों की, कारण कि वो एक ऐसे ट्रैक के ऊपर चल रहे थे जीवन के, जिसको अपन तंत्र कहते हैं। वो तंत्र में देयर इज नथिंग लाइक रिपीटेशन, नो इमिटेशन एट ऑल, देयर इज नथिंग बोरोड एट ऑल। एवरी मोमेंट इट हैज टू बी न्यू एंड न्यू एंड न्यू। और ये पहला स्थान है जहाँ ये डीप एक्सपेरिमेंट हुआ है, इसलिए इतिहास नहीं है कुछ भी। लेकिन जो कुछ भी हमको मिला है इस इतिहास से, वो थोड़ा सा हम बोलते रहते हैं कभी कभी, जो उसने हमको दिया है बस। तो इनका जो वास्तुकला है, आपने यदि ये ब्रह्मांड कैसे निर्मित हुआ है, क्या चीजें इस ब्रह्मांड को बनाती है, इस रचना के लिए फॉर्मलेस ये फॉर्म में कैसे आया, और उसको फॉर्म में लाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, बताइए अब। कभी महोदय बताइए, आप फॉर्म में आने के लिए आप सब्जेक्ट है, आत्मा है आप। अब आत्मा को आप रूप देना चाहते हो तो कैसे दोगे आप? उसका कोई मतलब बीज स्वरूप बनाना पड़ेगा। हाँ, अब वो नहीं, इमेजिनेशन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगी ना रूप देने के लिए। देखिए रूप देने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है। 5 तत्व। 5 तत्व। 5 elements. If these 5 elements are not there, you cannot form the body. You cannot give a form. फायर नहीं होगी शरीर के अंदर तो भोजन नहीं पचेगा। हवा नहीं होगी तो खून नहीं दौड़ेगा। पानी नहीं होगी तो ड्राइनेस हो जाएगी, मर जाएंगे हम। और ये नहीं होगा तो खाएंगे क्या? और आकाश नहीं होगा तो हम अपने आप को नहीं जाने, शून्य को नहीं जाने। वो भी हमारे अंदर छिपा है आकाश। आकाश आपको बाहर से नहीं खोजना है, हम तो पुतला हैं इन 5 तत्वों के। जिन्होंने अपने आप को जान लिया उनने सब कुछ जान लिया, सारे दरवाजे उनके खुले। उसको कहते थे तुम्हारी यात्रा तुमसे ही शुरू होती है और तुम पे ही खत्म होती है। बुद्ध पे खत्म नहीं होती, मेरे ऊपर खत्म नहीं होती, ना महावीर के ऊपर, तुम्हारे ऊपर ही खत्म होती। तुम एक बर्तुल हो, जहाँ पैदा हुए हो, जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे आके तुम मर जाते। लेकिन वो तत्व विलीन नहीं होते। तत्व विलीन तो आत्मा का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। शून्य जिसको अपन बोलते हैं ना, शून्यता के लिए जो इसकी
पेरीफेरी है सुनने की, उसमें ये रोटेट करते हैं, पेरीफेरी के ऊपर हैं, इनर इन नहीं है। इन होंगे, इन तत्व का मतलब है मूवमेंट, शून्य का मतलब है नॉन स्टैटिक। एक जीवन का पेंडुलम जो आपका ऐसा चल रहा है ना, वो रुक गया मतलब शून्य, चल रहा मतलब गति, गति मतलब। तो ये पांचों तत्वों के प्रतीक हैं। तो उस जमाने में क्या है, यहाँ पर पानी हुआ करता था, तो लोग बाग नावों से जाते थे एक मंदिर में दूसरे मंदिर के, लेकिन पानी सूख गया तो नाव भी खत्म हो गए। तो उस जमाने में करीब होंगे 5-10% लोग तो होंगे जो तंत्र को मानने वाले थे, बाकी तो संसारी था जैसा भी है 90%। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे किसी भी पूजा में, किसी भी प्रार्थना में, किसी भी ध्यान की प्रक्रिया में आना है मंदिर के ऊपर, तो नाव से आते थे, तो साधारण आदमी नहीं आ पाते थे। इनका कम्यून था यहाँ पर, वो जो मंदिर का नाम बीजा मंडल, एक नदी है जो जिसका पानी यहाँ आया था, तो उस बीजा मंडल के चारों तरफ हट्स बने थे। उस हट्स के बारे में इबन बतूता, अल-बरूनी, जो पुराने ट्रेवलर्स हैं ना अपने देश के अंदर आए हैं, उन्होंने रिकॉर्ड इसका दिया, कैसे लोग थे, कैसे लोग थे। वो कहते थे ऐसे हजारों की संख्या में ऐसे साधक बैठे जैसे बमिस्ट हो। बमिस्ट जानते हो, ये टर्माइट जो बनाते हैं ना घर, इसमें कभी कभी सांप भी चला जाता है रहने के लिए, क्या बोलते हैं, दीमक, 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 दीमक। तो ऐसे लगते थे जैसे ये टर्बन, बड़े बड़े जटा, जूड़ा ऐसा बना हुआ। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया है जो ट्रेवलर्स यहाँ इबन बतूता अल-बरूनी में इस इलाके के बारे में। तो उन्होंने अद्भुत इस जगह को बताया कि इतना गहरा अनुभव उनको हिंदुस्तान में किसी जगह नहीं हुआ जो इतना है इस जगह में हुआ, उन साधकों को देख के। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। का जो निर्माण है, जो फॉर्म है ना, वो सब कुछ बखान करता है आपकी यात्रा के लिए। आपकी यात्रा में, जीवन की यात्रा में क्या क्या समस्याएं आएंगी और क्या निदान उसका हो सकता है, वो सब प्रदर्शित किया गया मंदिर के ऊपर। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है अपने आप से। तो ये जो मंदिर का स्वरूप है, फॉर्म है, एक पहाड़ जैसा लगता है। दूर से देखो ना आप, पहाड़ जैसा, छोटी छोटे से शिखर और अंतिम शिखर, जैसे हिमालय है ना, माउंट मेरू जिसको बोलते हैं, कैलाश, ऊपर का पर्वत सबसे हाईएस्ट है वो, एवरेस्ट। तो एवरेस्ट में यदि देखिए ऐसा है, दो प्रकार के लोग हैं इस संसार में। एक तो अंतर्मुखी है और एक बहिर्मुखी है। कुछ अंतर की यात्रा में बिरले हैं, बाहर की यात्रा में 99% है। कारण कि अंतर की यात्रा में थोड़ा सा बड़ा कष्ट है, बाहर की यात्रा में कुछ कष्ट ही नहीं है। मंदिर जाओ, घंटी हिलाओ, भगवान ये दे दे, ये कर दे, माथा झुकाओ, बस पूजा हो गई, समर्पण हो गया। लेकिन अंदर समर्पण के लिए कुछ त्याग है, कुछ छोड़ना है। छोड़ना क्या है? घृणा, मेरा तेरा, हिंदू मुसलमान, ये सारी चीजें छोड़ना पड़ेगी आपको। शुद्ध करना पड़ेगा अपने आप। जैसे आप किसी शीशे के सामने जाते हो ना, और शीशे में बहुत सारी धूल लगी है, तो आप अपना चेहरा नहीं देख सकते ना। तो पहले तो आपको शीशे की धूल को झाड़ना पड़ेगा, जब भी आप अपने आप को देख सकते हो कैसा आपका चेहरा है, कैसा आपके स्तन है, कैसा आपका शरीर है। तो ये सेल्फ क्लीनिंग है, ये प्रकार की। जब ये ग्रंथियां हैं हमारे काम की, कामनाओं की, इच्छाओं की,
घृणा की, पजेशन की, अटैचमेंट्स की, लेयर आफ्टर लेयर वी हैव टू क्लीन देम ऑफ। छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। जब कुछ नहीं बचे तो क्या बचेगा? शून्य। और जिस दिन शून्य बच गया उस दिन प्रार्थना घटे, उस दिन आपका आपसे मिलन हो गया। इसके पहले मिलन नहीं होता। जब तक आप कुछ हैं जब तक नहीं मिलोगे। शून्य होना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं, वही है जो कुछ है, उसी की माया है, वो सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। तो मंदिर का जो रूप है, आप नीचे का भाग देखोगे ना, बड़ा मोटा है, और जितने ऊपर चले जाते हैं ना पतला होता चला जाता है, पतला चला होता है। तो जीवन क्या है? एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने जैसा है। और आप पहाड़ के ऊपर जब चढ़ते हो और 2-3 बैगेज आपकी पीठ के ऊपर हो तो क्या चढ़ पाओगे आप? क्या ऊपर जाते जाते जो उसका लोड है आपकी बैक के ऊपर, जो ग्रेविटेशन है, ये मैग्नेटिक फोर्स है पृथ्वी का, ये आपको पुल आउट करता है, खींचता है। तो नहीं, तो पहले तो क्या है कि उस बैगेज को आपको नीचे पटकना पड़ेगा। ये बैगेज क्या है? हमारी कामना है, हमारी इच्छाएं, हमारी बुराइयां, मेरा तेरा, हिंदू मुसलमान, ये सारा त्यागना पड़ेगा, नंगा होना पड़ेगा। बस कोई कामना नहीं। जब बिल्कुल नंगे खड़े हो गए वही तो उपलब्ध है, उसी की माया है, मैं कुछ नहीं हूँ बस। इसलिए ऊपर का भाग छोटा है और चारों तरफ से मंदिर के छोटे छोटे शिखर बनाए गए। तो शिखर क्या है? ये हमारी वासना। तो इनको थ्रो आउट करो। देखिए धर्म क्या है? 2 प्रकार के लोग, एक तो गंगोत्री से गंगा सागर में जाते हैं। जो गंगोत्री से गंगा सागर में जाते हैं वो भक्त लोग हैं, प्रेमी लोग हैं। उसमें मेहनत नहीं करना, गंगा के साथ बैठा चला जाना, समर्पण कर देना, अपने आप को छोड़ देना। वो नाव लगा देगा अपने आप पार हमारी। हमको चप्पू नहीं चलाना, नाव हमारी वैसी चली जाएगी। सिर्फ मंदिर में हुआ है, हमने क्या महाप्रभु को मत्था टेक दिया, बड़े गहरे भाव से टेक दिया, प्रेम, समर्पण। तो 99% पीपल संसार में इस रास्ते के ऊपर है, प्रेम की। सहज है रास्ता, किसी को अगला बैठा है ईश्वर। दूसरा रास्ता है उल्टा, गंगा सागर से गंगोत्री में जाने का। ये तो बड़ा कठिन रास्ता है, इसके लिए बड़ा साहस चाहिए। इसलिए जैन धर्म में अंतिम जो हुए हैं तीर्थंकर, उनको हम कहते हैं महावीर। सारे रास्ते जिसने जीत लिए महावीर है। हनुमान को कहता है महावीर विक्रम बजरंगी, सबको जीत लिया। तो जिसके पास साहस होगा, ऊर्जा होगी, शक्ति होगी, वही तो एवरेस्ट पे चढ़ पाएगा भैया। जो बिल्कुल कुछ ही नहीं है, लच्चू पच्चू ऐसे हैं, हिल डुल रहे, तो कैसे चढ़ोगे? चढ़ोगे जब ये सारी कामनाएं विसर्जित कर दोगे, छोड़ दोगे। तो ये हमको एक मैसेज, पहले बुद्ध नहीं, पहले कृष्ण को हाँ, फिर पतंजलि, फिर पतंजलि, हाँ, फिर कृष्ण, बुद्ध। फिर बुद्ध, फिर गौरव। फिर बुद्ध। अब देखो गोरख को कितना स्थान दिया ओशो जैसे मनुष्य ने, और हम उसका नाम नहीं जानते।
जिस दिन गोरख समझ में आ जाएंगे, गोरख की धारा बहेगी तो सारे मंदिर टम्बल हो जाएंगे। जो गोरख को हिंदी का पहला कवि भी कहते हैं। हाँ। जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े हैं, नाथ संप्रदाय के जो गोरखनाथ जी हैं, उनको हिंदी का पहला कवि माना गया है। राहुल संस्कृतान और रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। ओशो ने जिक्र किया ना, कुछ गोरख धंधा शब्द भी वहीं से आया है। देखो ऐसा है, गोरखनाथ जी ने ध्यान की थेरेपी से इतनी विधियां ईजाद की, उन्हीं की देन है मंत्र, उन्हीं की देन है यंत्र, उन्हीं की देन है ये अस्तित्व में लाने की इन विधियों को विज्ञान भैरव पद्धति। उसी उन्हीं से सारी विधियां संसार की ध्यान की निकली हैं, उनसे बियॉन्ड नहीं है कोई विधि नहीं, उसी का बाई प्रोडक्ट है सारी जितनी विधियां ध्यान की। चाहे महर्षि महेश के हों, चाहे और किसी गुरु के हों, चाहे कृष्णमूर्ति तो क्या ध्यान उन्हें विश्वास ही नहीं करते थे, मानती नहीं थे, लेकिन वो जो कहते थे वो भी सत्य थे अपने जगह में। नहीं, वो सबके लिए सत्य वैसा ही है, कुछ करने का तो है ही नहीं, बैठना है सिर्फ देखना है। और देखना कैसा है, जिसको बोलते हैं गेजलेस गेज, टारगेट जिन्हें कि एक को देख रहे हैं। यदि एक को देख रहे तो एक में अनेक सम्मिलित हो जाना चाहिए, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देना चाहिए। विराट रूप जैसे अर्जुन ने किसने दिखाया था? कृष्ण ने। ऐसा विराट हनुमान। उनके अंदर समाये थे। चलिए, तो ये 5 जो भाग है ना मंदिर के, इसको बोलते हैं पंचायतन। पंच तो ये 5 जो तत्व है ना हमारे, उसके प्रतीक है। इससे ये शरीर बना है, पंच तत्व। 5 तत्व ब्रह्मांड में है ये। तो मंदिर एक ब्रह्मांड है। विष्णु के यदि शिव के आप चक्कर लगा रहे तो ये ब्रह्मांड के ही चक्कर लगा रहे हैं, और वो ब्रह्मांड आपके अंदर भी है। आप भी 5 तत्वों से बने हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उस ब्रह्मांड को नहीं पहचान पाते। इसलिए जो बाहरी ब्रह्मांड है ना, बाहरी मंदिर है, उसमें दौड़ दौड़ के पूजा पाठ करते हैं, अपनी पूजा खुद नहीं करते, घर की पहचान ही नहीं है। और बाहर का जो आइडेंटिफिकेशन है ये तो टेम्पररी है, कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी गुरुद्वारे में, कहीं उसी का तो सारा का सारा विकास है, बिखराव उसी का है, उसके बियॉन्ड तो कुछ भी नहीं है ना। तो ईश्वर जब हमारे अंदर है तो हम बाहर क्यों जाते हैं? क्या कारण? कारण कि जो दिखाई नहीं पड़ता ना वो बड़ा कठिन होता है, जो दिखाई पड़ता है वो सरल होता है। तो मंदिर बाहर है ये, तो सरल है हमें जाना, समर्पण करना, पूजा करना, लेकिन अपने खुद के मंदिर में उतरना, खुद की पूजा करना ये संभव नहीं। हम पहचान ही नहीं पाए अपने आप को। अपने आप को पहचानने के लिए कुछ होना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसलिए तो कहते हैं ना अपन, आप इस बर्तन में, कलश में, एक कलश है अमृत कलश, अमृत पात्र। अमृत का स्वभाव क्या है? अमृत का काम क्या क्या करता है? अमृत जीवन आपको अमर कर देता है, अमृतता देता है, नेक्टर, इमॉर्टलिटी ऑफ ड्रिंक। फिर आपकी मृत्यु नहीं है, आपको जीवन मिल गया, इटर्नल। आप ना कभी आए हो ना कभी जाओगे, आप तो थे ही हमेशा यहाँ पर। तो ये उसका कलश है, ये हमारा ब्रह्मांड है। क्यों ब्रह्मांड है? ये जो संसार में गति है ना, ऊर्जा का चक्र ये है, ये स्पाइरल है, ऐसी नहीं है। ये पश्चिमी संसार में ऐसी है, इसलिए समय भी उनका ऐसा है, अपना समय ऐसा है। इसलिए तो अपन समय के बंधे नहीं है। अपना जैसे आज टाइम दिया था 6 बजे का, जनता ने कहा 7 बजे।
तो बोले आज नहीं कल नहीं पढ़ो, इस जीवन में से अगले जीवन में जल्दी क्या है यार, चलो हो जाएगा। पश्चिमी संसार में एक जीवन, यहाँ पुनर्जन्म है, यहाँ तो वहाँ नहीं है, एक ही जीवन है। इसलिए हर आदमी सब कुछ एक जीवन में करना चाहता है, इसलिए टाइम टाइड है। कभी कभी हम 50 बार हमने देखा मेट्रो में बैठे हैं, कहीं फ्रांस में या दूसरे देश में, तो हम 5 बजे यदि मेट्रो में बैठे तो 5 बजे हमने सैंडविच खाते हुए जाते देखा लोगों को। टाइम नहीं मैं जो घर में खाने का, ड्यूटी पे पहुंचना है। तो ये क्या है, ये देखो यंग एंड यांग, पुरुष और प्रकृति, जब ये मिलते हैं दोनों, घर्षण जब इनके अंदर होता है तो क्रीम निकलती है। आपको मट्ठा बनाना है, क्रीम निकालना है दही से, तो मथोगे ना, जब भी तो क्रीम निकलेगी। तो ये इसके मथने से ये 2 चीज़ें निकलती हैं, एक माइनस एक प्लस, एक दिन एक रात, एक स्त्री और पुरुष। और जब ये दोनों मिले तो इन्होंने संसार को बना दिया। ये संसार क्या है, कैसे बना संसार? ये देखो, एक ये बीज है, ये शिव तत्व है। इससे क्या निकला, इसके 3 फंक्शन। विज्ञान में क्या कहते हैं इन 3 फंक्शंस को, बताइए आप। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वंडरफुल। इलेक्ट्रॉन का स्वभाव क्या है, रचना करना, बनाना। इलेक्ट्रॉनिक से तो बिजली चलती है ना, 2 को जोड़ देते बिजली, करंट दौड़ने लगा। क्रिएशन। प्रोटॉन क्या है, हमें इसको चलाने के लिए, शरीर के लिए। बीज तो हमको बच्चा तो पैदा कर दिया माँ बाप ने, लेकिन प्रोटीन नहीं देंगे हमको, चपाती नहीं देंगे, राइस नहीं देंगे, सब्जियां नहीं देंगे, तो हम कैसे बड़े होंगे? तो प्रोटीन चाहिए, पालक चाहिए। एक ने रचना की, एक पालन कर रहा है और एक संहार कर रहा है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का काम स्पष्ट बनाना, न्यूट्रॉन का काम बम्स बनाना, डिस्ट्रक्शन करना, खत्म करना। यात्रा जहाँ से प्रारंभ हुई, हम आए वहीं वापस चले गए। इसको अपन कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव। एक रचना करता है, एक रक्षा करता है, एक संहार करता है। विज्ञान कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप लोगों ने करीब 10 वर्ष पहले एक बहुत गहरा एक्सपेरिमेंट हुआ संसार में, स्विट्जरलैंड के अंदर। उन्होंने क्या किया कि एक पहाड़ी के ऊपर एक टनल बनाया, 13 किलोमीटर लंबा टनल बनाया, 13 किलोमीटर। और उस टनल के अंदर बड़े बड़े कोलाइडर्स डाले, ऐसे ऐसे घूमते हैं चक्र जैसे। क्यों डाले, क्या करना चाहते थे वो चाहते थे कि मैटर, अणु, एटम में क्या चीजें हैं, अणु क्या बला है ये। तो उस एक्सपेरिमेंट में उसको डिवाइड करते गए, डिवाइड करते गए, डिवाइड करते गए, डिवाइड करते गए। तो उन्होंने पाया कि हर अणु में, प्रत्येक छोटे मैटर में, इतने से छोटा जो आंख से नहीं दिखाई देगा जब तक आप स्पेशल बाइनोकुलर नहीं लगाओ, तो उनने पाया कि इसमें 3 चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। 3 चीजें। तो ये 3 चीजें क्या बताएंगे, न कट सकती, न जल सकती, न डिवाइड हो सकती। वो इतने स्टेज में पहुंचे कि उसको डिवाइड करना, बांटना मुश्किल पड़ गया। तो उसमें करीब अपने 10 इंडियन साइंटिस्ट भी थे। और जो टनल का गेट था उसमें नटराज की मूर्ति रखी थी, विशाल मूर्ति, 14 मीटर की मूर्ति रखी गई थी वहाँ, 14 मीटर्स की राउंड में।
तो सारे लोगों ने कहा क्या हो सकता है ये, न कटता है न जलता है। इंडियन साइंटिस्ट बोले यही तो आत्मा है, यही तो ईश्वर है, यही तो अमर है, न जल सकती, न कट सकती, न मर सकती, ये तो चलती रहती है, आती है जाती है, आती है जाती है। इसी को हम भगवान कहते हैं, मदर पार्टी गॉड पार्टी। तो ये गॉड पार्टी के लिए ये नीदर ऑन द लेफ्ट नॉर ऑन द राइट, राइट इन द सेंटर। अब मैं एक छोटा सा आप ब्रह्मांड में एक वो कौन सी चीज है जो चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है, क्या बोलते हो आप उसको? वर्तुल हैं? सूर्यमंडल, क्या बोलते हैं आप? सौरमंडल, उसको बोलते हैं अपन प्राण वायु, ओ प्राण, जिससे हम चल फिर रहे हैं। जिस दिन ये बाहर निकल गई सब जय राम जी की चली गई, उसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल एनर्जी। ऐसी ऊर्जा जो पत्थर में भी समाहित है, पशु पक्षी पेड़ पौधे पहाड़ नदियाँ, ईश्वर में दानों में सब में व्याप्त है वो प्राण। मंदिर हमने बताया कि ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड बगैर प्राण के तो अछूता है, एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता ना। वो प्राण की वजह से ही सारा सिस्टम चल रहा है। ये दिन होता है, रात होती है, पक्षी बोलते हैं, नदियाँ बहती हैं, उसी प्राण की वजह से, उसी ऊर्जा की वजह से सार्वभौमिक जो ऊर्जा है ना, सब जगह उपलब्ध है। वो सब चीज़ों में, सब वनस्पतियों में है वो। तो ये जो नीचे का भाग है सब मंदिरों में आपको मिलेगा। ये कहीं भी आपको डिस्क्रिप्शन किसी किताब में नहीं मिलेगा। सारी किताबें पढ़ लो आप, इस जगह कहीं नहीं मिलेगा आप। ये जो डिजाइन है ना, ये चारों तरफ से सभी मंदिरों में है जी, ये प्राइमोर्डियल एनर्जी है, ऑल परवेडिंग फोर्स, कण कण में जो समाया है प्राणवायु वो है। अब प्राणवायु फॉर्मलेस है, इसको फॉर्म कैसे मिला? फॉर्म कैसे मिला इसको प्राण को? यही तो 84 करोड़ जो योनियां हैं शरीर, ये इसका मैनिफेस्टेशन है, चैनलाइजेशन है, ये इसकी धाराएं हैं। गंगोत्री तो एक है, धाराएं हजारों फुट गई गंगा से, और धाराएं दूसरी मिल भी गई। ऊर्जा तो वो ही है, धाराएं 84,000 हैं। ये जो है डिजाइन, ये मैनिफेस्टेशन, ये चैनल्स है, ऊर्जा का बिखराव है, फॉर्म है। कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे नदियाँ, सारा जो भी दिखाई देता है हमको आँख से, जो भी हम महसूस कर सकते हैं इस संसार में, वो सारा का सारा चैनलाइजेशन है प्राण का। अब इसका चैनलाइजेशन हो गया, फॉर्म मिल गया इसको। जब फॉर्म मिल गया तो अस्तित्व को पता चला किसका? द्वैत का, कि दो फोर्सेस हैं। हिंदू उसको कहते हैं शिव और शक्ति। शिव शक्ति के मिलन से ही पूरा संसार की सृष्टि हुई है। सीड है वो, बीज हैं। बीज नहीं होता तो हम पौधे थोड़ी बनते। बीज तो उन्हीं ने डाला है ना। शिव शक्ति, अर्धनारीश्वर, सब निर्माण उन्हीं से हुआ है, सब प्रकट हुआ है उन्हीं से। तो ये द्वैत क्या है? दो फोर्सेस हैं इसमें, एक स्त्रैण है
इस एक में पुरुष तत्व है, एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक दिन है एक रात्रि है, एक एक्टिविटी है एक नॉन एक्टिविटी है, एक पाप है एक पुण्य है। ये द्वैत जगत में जितना भी ये द्वैत दिखाई देता है ये सब इसी का प्रतीक है। तो ये अब हम हाँ अभी उठेंगे हम, अभी रुको। तो ये चैनलाइजेशन हो गया है, देखिए ये ऊर्जा है प्राणवायु, इसके चैनलाइजेशन है। इसके ऊपर क्या है, जब चैनलाइज हो गए फॉर्म बन गया तो ये 5 तत्व हैं ये। अब ये 5 तत्व फील करने वाला तो हुई है, अब नहीं तो कैसे फील करेगा वो 5 तत्व, किसने कैसे फील। तो ये जो चैनल्स बने हैं ना, ऊर्जा का बिखराव जो हुआ है ना 84 रूपों में, उसमें मनुष्य भी तो है। तो मनुष्य ने अनुभव किया, जानवर ने अनुभव किया, पहाड़ ने अनुभव किया कि 5 तत्व। गिनो राउंड 1 2 नहीं इस तरफ एक सर्किल लो ना, ये वाला हाँ एक लो, एक बनाओ, एक हाँ इसी के बाजू में आओ यार, वो पहले उल्टा जा रहे तो उल्टा जा रहे। फर्स्ट से हाँ राउंड में गोल में है ये, गोल में है ऐसा चक्र है गोल में है ना, ये। ये मैं बना एक नहीं 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 एक मिनट में आता हूँ। अरे यार रुको, क्या है ऐसा है कि बाकी सब समझ गए, समझाने वाले नहीं समझे। अविनाश ये सामने बताओ ना अविनाश। आप उधर कर दो, स्वामी वो वहाँ है देखो। जो सिर के ऊपर है उसकी मालाएं दिखाई दे रही और 3 स्त्रियां हैं, लेफ्ट में बीच में एक बीच में भी स्त्री, 3 स्त्री। इसको बोलते हैं वज्रोली क्रिया तंत्र में। इसका मतलब ये नहीं था कि इस प्रकार की चीज़ें प्रैक्टिस करते थे लोग बाग, लेकिन वो अपन को कुछ सबक देना चाहते थे, समझाना चाहते थे। ये समझाना चाहते थे क्या कि देखिए हर मनुष्य के अंदर 3 स्त्रियां हैं, आदमी के अंदर भी है। वो 3 स्त्रियां क्या हैं, एक को बोलते हैं अपन एडा, एक को बोलते हैं पिंगला और एक को बोलते हैं सुषुम्ना। ये विराजमान है, देखो एडा पिंगला और सुषुम्ना, इसलिए 3 दिखाइए। इस क्रिया में क्या होता है, एक क्रिया है शीर्षासन की। तो जब भी आदमी इस क्रिया में खड़ा होता है शीर्षासन में, तो एवरीथिंग गोज दी अदर वे राउंड। खून का दौरा ये वो, और खून का दौरा स्लो हो जाता है। तो जितना खून का दौरा होगा उतने विचार शून्यता बढ़ेगी। विचारों के लिए खून का दौरा चाहिए, तेज गति चाहिए। जब आपने देखा हो ना कोई बहुत गुस्सा होता है तो उसका ये छुओ यहाँ पर गरम गरम मिलेगा, खून दौड़ रहा है, एक्साइट हो गया, वायलेंस का प्रतीक है। तो जब ये रहेगी तो आदमी विकृत हो जाएगा। ये प्रतीक है तीनों के। हम क्या करते हैं, हम अपन दोनों नासापुटों से बात सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, लेफ्ट से भी राइट से भी। लेकिन जब हमारी सांस अंदर जाती है और इस तरफ से बाहर निकलती है, तो यदि आप जागृत स्थिति में हैं, वर्तमान की स्थिति में हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि सांस अंदर गई, इस जगह पे मुड़ी और इस जगह से बाहर वापस चली आ रही, इस पॉइंट पे फिर मुड़ी और फिर अंदर जा रही। एक बर्तन बनाती है, बर्तन जिस दिन टूट गया बस मौत हुई, बर्तन टूट गया। जहाँ घूमती है हमारी श्वास, उस बिंदु का पल बोलते अनहत नाद। इन्होंने जो कल म्यूजिक चलाया था वो इस जगत का रहस्य है, जहाँ से हमारी वो गुंजायमान की यात्रा हमने प्रारंभ की। हम प्रकट हुए, हम आए और ओम की धुनी को विश्राम दिया इन्होंने लास्ट में। उसी धुनी से आए, उसी धुनी में विलीन हो गए, यात्रा हमारी पूरी हो गई। ऐसे सितारिस्ट और ऐसे चॉइस म्यूजिक की
गजब है थे कि हम तुम्हारे ऊपर चारों तरफ से रोज पिट्टी छड़ संघात कर रहे हैं, कभी ना कभी तो जगोगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, संघात है ये। तो ये जानवर क्या है? हमारी वासनाओं का, हमारी कामनाओं का, हमारी बुराइयों का, हमारी निगेटिविटी का प्रतीक है। और मनुष्य उससे लड़ता हुआ दिखाई दे रहा। वो एक आदमी है ना, एक डैगर हाथ में लिए, कटार हाथ में लेके लड़ रहा है। तो सत्य और असत्य का, ईश्वर और दानव का एक मतलब सतत युद्ध चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है। हमारे बीच में हम कहते हैं ना, ये बुरा हो, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है। तो जितनी भी हमारी निगेटिविटी है, टेंशन्स हैं, ये हमको बाहर फेंकना है। नहीं फेंकेंगे तो मंदिर में आने की यात्रा सफल नहीं होना है। तो लीव एवरीथिंग आउट। तो हर कदम में आगाह करते हैं कि वासनाओं से उठो, कामनाओं से उठो, बुराइयों से उठो। नहीं उठे तो फिर काय को आते मंदिर, भाड़ में जाओ। जब तक उससे मिलन नहीं हो सकता। मन का मतलब क्या है? बांटना, बंटवारा करना, डिवाइड करना। द्वैत में चलता है ना मन, पेंडुलम जैसा, ऐसा अच्छा बुरा, पाप पुण्य, अच्छा आदमी बुरा आदमी। तो जहाँ द्वैत खत्म हो गया वो अमन हो गया। तो ये यहाँ से प्रारंभ होती है हर मनुष्य की यात्रा। ये क्या है? ये चंद्र है।